हेलो दोस्तों। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ वीकेंड में। इस वीडियो में आपको सीधी सी बात है, आपको लाइव ट्रेडिंग तो नहीं दिखाऊंगा। और इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप छोटा छोटा अर्न करके भी आप एक बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपको बैंक्स या कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं देती है उतनी। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो सपोज़ आप एक जैसे मान के चलिए आपके पास 30,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ठीक है। एंड इसका चलिए एक बैंक के एग्जांपल से पकड़ते हैं कि बैंक आपको कितना देता है। तो बैंक जैसे आपको इंटरेस्ट रेट देता है से 8% देता है एफडी का, या ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ 9% पकड़ लीजिए। तो चलिए 9% ही मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। तो 9%, तो आपको साल का रिटर्न आपको वो देता है 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे 2700 रुपये साल के एंड में। वो भी देगा आपको साल के एंड में, ऐसा नहीं कि महीने या हाफ ईयरली आपको देगा। ठीक है। तो आपका एक दिन का कितना हुआ, तो आपको इसको वर्किंग डे के हिसाब से पकड़ लिए, 365 नहीं पकड़ूंगा मैं। इसको डिवाइड बाई 250 दिन, 250 एक रैंडम फिगर पकड़ रहा हूँ कि इतने वर्किंग डे होते होंगे साल में। तो साल में आपको एक दिन में आपको 10 रुपये 80 पैसे मिलते हैं, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करें तो। 10 रुपये 80 पैसे एक दिन का। ठीक है। वही अगर आप एसआईपी अगर करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इस तरह से करते हैं, तो सीधी सी बात है, आप महीने में अगर एसआईपी करते हैं तो महीने में आप 2,000 या 1,000 रुपये पर मंथ आप डाल रहे हैं। तो साल के एंड में आप मान लीजिए 1,000 रुपये महीने का कर रहे हैं, तो साल में आपके हो रहे हैं 12,000 रुपये। राइट। चलिए मैं आप 30,000 पकड़ते हैं कि आपने साल भर में 30,000 इन्वेस्टमेंट किया, इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे। ओके। तो इसमें चलिए मैं आपको माई कंट्रोल का वेबसाइट दिखाता हूँ, जहाँ पे मनी कंट्रोल, सॉरी, moneycontrol.com इस साइट है, जहाँ पे आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली आसपास कितना रेंज में आपको रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में जाइए आप, एंड इसमें जाइए, फर्स्ट लिंक में ही। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ इक्विटी के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, और भी हैं नीचे। ओके। एंड सिमिलरली डेब्ट के अंदर है, हाइब्रिड के अंदर है, मनी मार्केट है। जैसे जैसे ये आगे के टैब्स बढ़ते जाते हैं, जैसे वैसे रिटर्न्स के रेट भी कम होते जाते हैं, रिटर्न के। फॉर एग्जांपल इक्विटी में हाई रिस्क है बट हाई रिटर्न्स भी हैं। सिमिलरली डेब्ट में थोड़ा कम है, हाइब्रिड में थोड़ा सा बैलेंस्ड है, मनी मार्केट तो इसमें थोड़ा अच्छा है, रिटर्न मिल जाता है श्योर शॉट। फिलहाल हम इक्विटी की बात करते हैं। तो अगर आप मैं इक्विटी से पकड़ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन रिटर्न कितना किस में मिल सकता है, उसके हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलेगा। देखिए मैं सबसे टॉप का ही पकड़ता हूँ। तो इसमें आपको देखिए इसमें कोई भी मैक्सिमम देखिए 29.6%। ओके। इससे ज़्यादा आपको कहीं 33%, 20%, 25%, इस आसपास के रेंज में ही है। 47% रिटर्न, ओके, एक साल के रिटर्न में। लेकिन आपको ये बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ श्योर फिगर। ये कोई फिगर श्योर नहीं है, ये 46 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। 100 वैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं मैक्स से मैक्स पकड़िए कि कितना और जा सकता है। 44, चलिए मैं 50 पकड़ता हूँ। 50% रिटर्न आपको। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50% रिटर्न मिलेगा साल का। तो आपको साल का एंड में 1.5 लाख का, सॉरी 15,000 का बेनिफिट आपको मिलेगा 30,000 पे, यानी 50% रिटर्न इसका। यानी कि आपको 250 के दिन के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन का आपको 60 रुपये। करेक्ट। यानी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो बैंक में एफडी कर दीजिए, या तो आप म्यूचुअल फंड के दीजिए। इससे बेटर आपको और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं कहीं, या फिर इतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन मैं अब आपको स्टॉक मार्केट का दिखाता हूँ। आप बोल रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में सीधी सी बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत अनसर्टेन मार्केट है कि उसमें अगर डालें तो लूज़ भी हो सकता है। तो चलिए एक दिन आप अर्न करते हैं, दूसरे दिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप वापस अर्न कर सकें। तो उसका ही मैं सोल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक, जैसे एसबीआई का कोई
स्क्रिप्ट पकड़ते हैं, ठीक है। इसका आसपास का रेंज का कितने रुपए का है ये, जैसे सपोज ये 289 रुपीज़ का चल रहा है इस वक्त। ओके, तो 289 रुपीज़। ओके, सी करंट प्राइस है। मैं इसमें अगर एग्जिट करता हूँ 0.20 पैसे के डिफरेंस पे ही। ओके, एंड मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 30,000, जिस पे मुझे मेरा ब्रोकर देता है 35 टाइम्स एज ए मार्जिन, इंट्राडे मार्जिन। सो ये 35 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सो मैं टोटल ट्रेड कर सकता हूँ एक दिन में 10.5 लाख का। ओके, तो मैं अगर 10.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड प्राइस इस रेंज पे अगर मैं खरीदता हूँ इसको 289 पे, तो टोटल मैं इतनी क्वांटिटी ले सकता हूँ 3633। ओके, एंड इसको मैं सेल करता हूँ 20 पैसे के डिफरेंस पे ही। सो टोटल मुझे रिटर्न्स आते हैं 7 to 6 रुपीज़। मैं अंदाज़न पकड़ता हूँ कि ब्रोकरेज टैक्स वैक्स काट के आसपास 85% अमाउंट आ ही जाता है, यानी 617 रुपये आ जाएंगे आसपास, 600 पकड़ लीजिए। ओके, नाउ ये एक दिन का है। महीने में वर्किंग डे होते हैं 20 दिन। ओके, 20-22 दिन होते हैं, बस 20 दिन पकड़ के चलते हैं, कोई छुट्टियां भी अगर आ गई तो। इंटू 20 दिन, यानी महीने का आपको 12,500। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये साल में आपको म्यूचुअल फंड आपको 15,000 दे रहा है, ये आपको महीने में 12,500 दे रहा है। प्लस मैंने तो ये सीधा सीधा पकड़ा है कि 3633 क्वांटिटी आप डेली लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर एक दिन में 617 रुपये अर्न कर रहे हैं तो अगले दिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 प्लस 617 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी इंक्रीज होते जाएगी। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी आपके लेने की, तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज होते जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये 12,500 की जगह पे ये एक्चुअली 16,000 17,000 तक जाएगा महीने का। ओके, सो एंड अगर मैं इसको पकड़ूं कि चलिए 20 पैसा भी थोड़ा सा रिस्की है कि नहीं, पता नहीं 20 पैसा मिलेगा कि नहीं, तो मैं इसको 10 पैसे ही पकड़ता हूँ, और सबसे मिनिमम। तो मुझे अगर 308 रुपये भी मिलते हैं दिन के, तो मेरे को महीने के हो रहे हैं 6,000। अब इसको साल का पकड़ लीजिए, मैं अगर बिल्कुल कांस्टेंट 3633 काउंट क्वांटिटी ले रहा हूँ हर दिन पूरे साल, तो मेरे को महीने का सॉरी साल का रिटर्न 74,000 है, जो कि इससे भी ज़्यादा जाएगा, बट मैं अभी कांस्टेंट फिगर पकड़ रहा हूँ अभी क्वांटिटी लेने का। तो 74,000 है आपका रिटर्न साल का, एंड कहाँ ये 15,000 रिटर्न। तो एक्चुअली में आपका रिटर्न हो गया परसेंटेज ये डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये जाता है आपका 200, 247% रिटर्न आपका साल का, जो कि इससे बियॉन्ड भी ये जाएगा, क्योंकि आप क्वांटिटी भी इंक्रीज करते जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वही सेम वैल्यू एवरी डे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तरह यूज़ करें तो। कोई कोई ब्रोकर्स 35 की जगह पे 40 टाइम्स भी देते हैं, लेकिन उन सब से थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वो 40 टाइम्स अगर दे रहे हैं तो वो परसेंटेज में आपका ब्रोकरेज काटेंगे, और तो वो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तो मैं जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ वो मैं 35 टाइम्स वो मेरे को प्रोवाइड करते हैं, एंड मेरे को ब्रोकरेज मिलता है 25 रुपीज़ बाई साइड और 25 रुपीज़ सेल साइड, तो टोटल 50 रुपीज़ का मेरे को ब्रोकरेज हिट होता है एक ट्रेड पे के ऊपर, बाई एंड सेल बोथ साइड। दोस्तों यही चीज़ मुझे बताना था कि आप छोटा छोटा अर्न करके, क्योंकि ये 10 पैसा रिटर्न डिफरेंस आपको आराम से मिल जाता है, वो भी एसबीआई जैसे सेक्टर में आराम से मिल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि 10 पैसा कैसे लिया जा सकता है इसमें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 1 घंटे का चार्ट है, और ये एसबीआई का स्क्रिप्ट खुला हुआ है इस वक्त। तो अब ये जो फर्स्ट कैंडल है, आप इसकी हाइट को पकड़ लिए, ठीक है, और इसकी एक लो को पकड़ लीजिए। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, तो देर आर मोर चांसेस दैट कि अगला कैंडल भी थोड़ा इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट चांसेस है। तो इसके हाइट पर आप तुरंत क्या कहते हैं, एक इसकी हाइट से 10 पैसे और ऊपर लगाकर एक बाई ऑर्डर लगा दीजिए। तो सपोज इस फर्स्ट कैंडल का मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरा माउस हिल रहा है इस वक्त, इस कैंडल पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं आपको 3-4 दिन का दिखाता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन का। जैसे सपोज ये फर्स्ट कैंडल है, तो इसका हाइट जाता है यहाँ पे, देखिए इस जगह पे हाइट है यहाँ पे, तो एच इजकल टू 295.15, तो मैं इसको 295.25 लगाता हूँ बाई ऑर्डर। सो ये देखिए 296.85 चला गया, और यहाँ भी 10 पैसा निकलना इज़ नॉट ए बिग डील नाउ, आप देख सकते हैं ये तो ऑलमोस्ट 1 रुपये चला गया ऊपर।
1 रुपये से ऊपर चला गया, ऊपर ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ 10-20 पैसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आप कई बार मल्टीपल ट्रेड कर सकते हैं कि देखिए इसके लो को अगर आप नीचे लगाते हैं तो इसको लो को इसने नेक्स्ट वाले ने ब्रेक नहीं किया है, इसका लो है 294.10। तो अगर आप इसको 294 पे अगर सेल पे लगाते हैं तो इस कैंडल ने 294.10 इसको क्रॉस कर गया, राइट, यहाँ पे आपका सेल हो गया और अगले कैंडल में और नीचे चला गया, तो आपको अगेन आप ट्रेड कर सकते हैं दोबारा दूसरे सेम डे। लेकिन आई विल प्रेफर कि क्या कहते से एक दिन में एक ही ट्रेड करें, ताकि क्या कहते हैं एक छोटा सा अमाउंट ले लें एंड आप क्लोज कर दें ट्रेड। क्योंकि आपका पैसा मार्जिन में लगा हुआ है और मार्जिन बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपको रिटर्न करना पड़ता है मार्जिन अमाउंट ब्रोकर को। ठीक है, आप एक एक दिन का देखिए, ये फर्स्ट कैंडल को पकड़ लीजिए और इसको एज अ बेंचमार्क पकड़ लीजिए हाइट एंड लॉस की। अगर ये रेड है फर्स्ट कैंडल, तो इधर मोर चांसेस दैट इट विल गो डाउन, देयर आर मोर चांसेस। वैसे ये ट्रिगर दिखा चुका है सुपर ट्रेंड, बट स्टिल क्या कहते हैं, मैं कैंडल के हिसाब से देखिए, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है, लेकिन चांसेस यहाँ ज़्यादा है कि ये रेड में है तो नीचे जाए।